Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are completing the exercises and your studies are going well. And if you have seen the video, then you must be knowing that in the previous video I had explained you regrouping from tens to ones. Children, you are aware that we are doing unit 3 subtraction, and in this unit we have already completed subtraction of 2-digit numbers, then a subtraction of 3-digit numbers without borrowing, of course, without borrowing, then vertical subtraction, then we have also completed subtraction stories without borrowing, then we have done a crossword sort of sum and difference, that also we have completed. Then a regrouping of tens to ones, that we completed in the previous video. Children, in today's video we'll be doing subtraction with regrouping and subtraction of 2-digit numbers with regrouping. Okay, subtraction of 2-digit numbers with regrouping, ये हम अभी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए. Subtraction of 2-digit number with regrouping. चिल्ड्रन, रीग्रुपिंग का मतलब होता है फिर से ग्रुप बनाना. जैसे वंस का ग्रुप है, टेंस का ग्रुप है, 100 का ग्रुप है. तो अब रीग्रुपिंग मतलब पहले वाले ग्रुप को हटा के एक फिर से नया ग्रुप बनाना, दोबारा से ग्रुप बनाना, दैट इज कॉल्ड रीग्रुपिंग. अब इसमें करना क्या होता है, जैसे कि आपको आपके पास कोई चीज 3 है, सपोज 3 टॉफीज है और आपसे कोई 6 टॉफीज मांग रहा है, तो क्या आप 3 टॉफीज में से 6 टॉफीज दे सकते हो किसी को? इज इट पॉसिबल कि हमारे पास 3 टॉफी और उसमें से हम 6 टॉफीज दे दें? नहीं पॉसिबल है ना. तो हम कैसे देंगे? हम उसको 6 टॉफी कैसे देंगे? हम किसी से बोरो कर लेंगे, हम किसी से मांग के फिर उसको दे सकते हैं. तो हमने किसी से बोला कि अपने में से 10 दे दो, तो किसी दूसरे ने अपने पैकेट में से 10 टॉफीज हमें दे दी. 3 टॉफीज हमारे पास पहले से ही थी, कितनी हो गई? 13 टॉफीज हो गई. अब इस 13 में से आप आराम से 6 टॉफीज दे सकते हो, है ना. तो आपको क्या करना पड़ा? आपको बोरो करना पड़ा. आपने किसी से 10 टॉफी ली और फिर उसके बाद जब आपके पास 13 हो गई तो उसमें से आपने 6 टॉफीज किसी को दे दिया जिसने आपसे मांगा था. तो ये होता है बोरोइंग, ये होता है रीग्रुपिंग. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको टॉफी का एग्जाम्पल दिया, या हम एक ग्रुप बना लेते हैं. यहाँ पर ये लॉलीपॉप्स है, ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 लॉलीपॉप का बंच है, ठीक है. 10 लॉलीपॉप का ये बंच है और हमारे पास 3 लॉलीपॉप्स अलग से हैं. लॉलीपॉप्स हमारे पास अलग से हैं. तो जब हमारे को क्या चाहिए? 6 लॉलीपॉप्स चाहिए. किसी ने हमसे 6 लॉलीपॉप्स मांगा, तो है तो मेरे पास 3 ही. तो हम इस बंडल को, ये जो 10 है, इसमें कितना है? 10 है. 1 10 है. ये एक बंडल है 10 का, ठीक है. एक बंडल है 10, तो ये 1 10 है. एक बंडल है ना. ये कितना बंडल है? एक बंडल है. और इस बंडल में कितने हैं? 10, मतलब एक 10 है. तो जब हमें ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो इस बंडल को खोल के हम अलग अलग कर देंगे. इसको हम 1 1 1 कर देंगे. अभी सिंगल हो गया, बंडल को हमने खोल दिया, तो सिंगल हमारे पास कितने हो गए? इसमें कितने हैं? इस बंडल में कितने लॉलीपॉप्स हैं? 10 लॉलीपॉप्स हैं. 1 10 मतलब एक 10 का बंच है. एक बंच है 10 लॉलीपॉप्स का. एक बंच है
10 लॉलीपॉप्स का। तो इस बंच को हमने खोल दिया तो सब सिंगल सिंगल एक एक हो जाएगा। तो 10 हमारे पास लॉलीपॉप्स हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और 3 लॉलीपॉप्स हमारे पास पहले से ही थे। ठीक है, 3 लॉलीपॉप्स हमारे पास पहले से थे। अब कितने हो गए हमारे पास टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने वंस हो गए हमारे पास? 13। पहले हमारे पास 3 थे, अब हमारे पास हो गए 13 वंस। पहले हमारे पास कितने वंस थे? 3, 1, 2, 3 ही वंस थे। लेकिन अब हमारे पास कितने वंस हो गए? 13। ये 13 हमारे कैसे बने? हमने ये वाला 10 भी ले लिया और ये वाला 10 लेके हमने उसको खोल इसमें मिला दिया, वंस में मिला दिया। तो ये 10 प्लस ये 3 कितने हो गए? 13 वंस हो गए। अब हम आराम से इसमें से 6 लॉलीपॉप्स दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने दे दिया। अब हमारे पास कितना बचेगा? आपने 6 लॉलीपॉप्स 13 अब हमारे पास हो गया ना, तो उसमें से हमने 6 दे दिया जिसको भी चाहिए था। अब हमारे पास कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना बचा? 7। हमारे पास अब बच गए 7 लॉलीपॉप्स। ठीक है, हमने इधर से बोरो किया तब हम ऐसा कर पाए। इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग। हमने पहले यहाँ 1 10 था और 3 वंस था, उसको हमने कर दिया 13 वंस बना दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। इस 10 को इस वंस में मिला दिया। इस 10 को, ये जो एक 10 था, इसको इस 3 वंस में मिला दिया और हमारे पास 13 वंस आ गए। ठीक है, कुछ और करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब करती हूँ, फिर मैं एक और आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे है subtract 7 from 32। 32 में से क्या करना है? 7 निकालना है। 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब क्या करना है? 32 में से आपको 7 माइनस करना है। यू हैव टू टेक अवे 7 फ्रॉम 32। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड करेंगे। इसमें कितना 10 है और कितना 1 है, पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो ये 32, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं? 30। ये क्या है? 30 मतलब 3 10s। 30 बोलते हैं ना इसको। 32 30 मतलब 3 10s और 2 मतलब 2 1s। इतना समझ में आया? 3 10s एंड 2 1s। जब हमने इसको 30 बोला मतलब कि ये 3 10s है। 3 10s ही तो 30 होता है ना। 3 बार 10, 3 बार 10 मतलब 30। 3 10s, 3 10s, 2 1s। 1s कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि 3 10s एंड, इसको एंड ही लिख देते हैं, 2 1s में से माइनस करना है 7 1s। 7 1s हमें निकालना है। 7 अकेला है, 1s है। एक डिजिट जो नंबर होता है वो 1s होता है। तो हमें 3 10s एंड 2 1s में से 7 1s निकालना है। मतलब 2 1s में से 7 1s। 2 1s है, उसमें से 7 1s। आपके पास 1 1 हो गया, ये 2 1 हो गया। इसमें से 7 1 निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे हम 7 निकालेंगे इसमें से? हाँ, what we will do? We will borrow 10 from here। इसमें से एक, यहाँ पे 3 10 है ना, इसमें से एक 10 ले लेते हैं, है ना। 3 10 है तो we will take 1 10। ठीक है, हमने 3 10 था, इसमें से एक 10 मांग लेते हैं कि भाई एक 10 हमको दे दो। इसने एक 10 दे दिया। यहाँ से जब हमने एक 10 ले लिया तो यहाँ कितना 10 रह जाएगा? 3 10 थे,
ये कितना है, 3 टेंस है ना, 1 2 3 टेंस, इसमें से एक टेंस हमने इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया, ये 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 वंस। 10 था ना, 10 प्लस 2 12 वंस हो गया, और यहाँ कितना रह गया, 2 टेंस रह गया। एक 10 जब हमने दे दिया तो कितना 10 रहा, 1 2 टेंस, और ये वाला 10 और ये वाला 2 मिला के बन गया 12। इतना समझ में आ रहा है। 3 टेंस मतलब 3 बार 10, 3 टेंस में से एक 10 हमने इसको दे दिया, तो जब एक 10 दे दिया तो यहाँ पे 2 ही 10 बचा, और ये वाला 10 और ये वाला 2 मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 में से आप 7 निकाल सकते हो, 12 में से 7 को निकाल दो, कितना बचेगा, 12 में से 7 निकालिए तो कितना बचेगा, 5 वंस। 12 में से 7 निकालोगे तो बचेगा 5, और ये 2 टेंस रहेगा, 2 टेंस एंड 5 वंस, 2 टेंस एंड 5 वंस। हमारा आंसर आएगा 2 टेंस एंड 5 वंस मतलब कि 25। 2 टेंस मतलब 20 और 5 वंस मतलब 5। आंसर इज 25। आंसर आएगा 25। आगे बात समझ में आया आपको ये किस तरह से करना है। एक और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके। uh, 15 minus 7. This is given in your book, लेकिन ये प्लेस होल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन यू विदाउट द प्लेस होल्डर। आपको प्लेस होल्डर फॉर्म में ना बताकर आपको मैं पूरा जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसा मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले ओपन करते हैं। 15 1 टेंस एंड 5 वंस में से 7 वंस निकालना है। ये वंस है, ये टेंस है। टेंस कितना है हमारे पास, 1 टेंस है एंड 5 क्या है, वंस है। इस 5 वंस में से आपको 7 वंस निकालना है, मतलब 5 वंस में से 7 वंस। 5 में से आप 7 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 है वो इधर मांग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना 10 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 10 है, ठीक है। तो ये वाला 10 हमने मांगा और इसको दे दिया, ठीक है। तो ये 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 वंस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा फिर, क्योंकि एक ही 10 है ना, वो हमने इसको दे दिया। तो 10 प्लस 5 15 हो गया। 15 वंस में से 7 वंस माइनस कर दीजिए। 15 वंस में से इनको समझना है, इस पर देखो, ओके। 7 वंस माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 8। आंसर आएगा 8 वंस, और टेंस में कुछ भी नहीं, आंसर विल बी 8 वंस। एक मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ, चलिए एक और ले लेते हैं। 83 माइनस 37, ठीक है। 83 माइनस सिंगल डिजिट से लेते हैं, चले आपको अभी बड़े सिंगल डिजिट से दिखाते हैं। -9 कर देते हैं। 83 माइनस 9, लेट्स एक्सपैंड इट। 3 क्या है, वंस है। 8 क्या है, टेंस है, मतलब 8 टेंस एंड 3 वंस, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है, 9 वंस माइनस करना है। 8 टेंस एंड 3 वंस में से 9 वंस माइनस करना है, मतलब 3 वंस में से 9 वंस। 3 में से 9,
इज इट पॉसिबल? 3 में से 9 निकालना पॉसिबल है? नो। तो हम क्या करेंगे, हम इससे मांगेंगे। यहाँ पर 8 है ना, टेंस। कितने टेंस है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टेंस है, तो हमने उसमें से एक टेंस मांग लिया और इसको दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 + 3 कितना हुआ, 13 वंस। और यहाँ पे कितना टेंस रह गया, एक 10 निकाल दिया हमने, तो कितना रह गया, 7 टेंस। अब 13 वंस में से 9 वंस निकाल दीजिए। 13 में से 9 निकालिए तो कितना बचेगा, 4। तो आंसर क्या आएगा, 7 टेंस और 13 वंस है, उसमें से हमने 4 निकाल दिया, 9 निकाल दिया, तो हमारे पास बचा 4 वंस। तो आंसर आया हमारा 7 टेंस एंड 4 वंस। आंसर क्या आया, 7 टेंस और 4 वंस। 13 में से 9 गया तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, अभी 13 वंस में से 9 वंस माइनस किया तो कितना आ रहा है हमारा, 4 वंस एंड 7 टेंस। 7 टेंस एंड इन दोनों को माइनस किया तो 4 वंस, मतलब 7 टेंस एंड 4 वंस। 7 टेंस मतलब 70 एंड 4। आंसर है हमारा 74। आंसर इज 74। गॉट इट? अब समझ में आया आपको ये? Children, now we will do column subtraction. हम करेंगे कॉलम सब्ट्रैक्शन, कॉलम वाला सब्ट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं। और ये कॉलम सब्ट्रैक्शन में क्या है, एग्जाम्पल आपको पहले हम दे देते हैं। आपको वंस टेंस लिखना जरूरी है समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू विल स्टार्ट विथ राइटिंग द प्लेसेस। आप प्लेस लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया वंस टेंस और हमारा क्वेश्चन है 6 4, इसमें से माइनस करेंगे 3 8। ठीक है, अब इसे हम कैसे माइनस करेंगे वो मैं आपको सिंपली बता दे रही हूँ। ये बोरो वाला है, ठीक है, इसमें हमें बोरो करना पड़ेगा। 4 है, इसमें से हमें 8 लेना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज कम है, उसमें सब ज्यादा निकाल कर देख नहीं सकते हो। आपके पास कोई चीज 4 है और कोई आपसे 8 मांग रहा है तो आप नहीं दे सकते, है ना। अगर आपके पास कोई चीज 4 है और कोई आपसे वो चीज 8 मांग रहा है तो आप दे नहीं सकते। तो कैसे दोगे, आप किसी और से मांगोगे, पहले किसी और से ले लोगे, फिर आप दूसरे को दे सकते हो। तो यहाँ पर 4 में से 8 नहीं निकल सकता, तो ये वंस है और ये टेंस है। 6 क्या है, टेंस है, तो 6 टेंस में से 1 टेंस ले लेते हैं। 6 टेंस में से 1 टेंस ले लिया, 1 10 ले लिया, 1 10 ले लिया ना। 6 टेंस में से 1 10 ले लिया और उसमें ये वाला 4 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10 + 4 14, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, या मैं अगर इतना ऊपर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं काट के लिख देती हूँ 14। ये हो जाएगा 14। 14 कैसे हुआ, इधर से एक 10 ले लिया और पहले का 4 मिला के हो गया 14। तो यहाँ कितना रह जाएगा, इसने अपना एक 10 दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 5। अब 14 में से आप 8 निकाल सकते हो, 14 वंस में से 8 निकाल दो तो कितना बचेगा, 6। यस, 6 वंस। यहाँ हमारे पास 5 बचा हुआ है, उस 5 में से
3 टेंस निकाल दीजिए। 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो आंसर आएगा 26। 2 टेंस एंड 6 वंस। 2 टेंस एंड 6 वंस। तो ये इसको बोलते हैं कॉलम सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम सब्ट्रैक्शन। ये आपको समझ में आया? ऐसे ही हम अभी कुछ और सम्स करने जा रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स डू नाउ सम मोर सम्स। Some more column subtractions, okay? Ones, tens, 8, 5, minus 4, 7. Then again, ones, tens, 9, 4, minus 4, 8. Then again, ones, tens, 8, 3, minus 3, 9. Let's do these 3 sums. यहाँ से शुरू करते हैं। ये हम 3 subtraction करते हैं, column subtraction. Children, here this is ones, this is tens. अब 5 वंस में से 7 वंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू टेक 7 वंस फ्रॉम 5 वंस। 5 में से आपको 7 ले लेना है। इज इट पॉसिबल? निकाल पाएंगे हम? 5 में से 7 निकाल सकते हैं? नो। तो इन सच केस व्हाट वी विल डू, ये तो वंस है, ये भी वंस है, तो हमें क्या करना है, हम इसमें से एक टेंस ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके पास तो है टेंस, तो 8 टेंस में से हमने एक टेंस इधर ले लिया, एक 10, ठीक है? 1 10 हमने ले लिया, और ये 5 है, पहले से ही 5 है ये, है ना? तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अब यहां से हमने एक 10 लिया है, तो अभी यहाँ कितना बचेगा? 7 10 बच जाएगा, है ना? ये रहेगा 7। तो अब 15 में से आप 7 आराम से निकाल सकते हो। 15 वंस है, उसमें से 7 निकाल दो, तो 7 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 7 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ? 8। आपको सब्ट्रैक्शन तो मैंने सिखाया हुआ है ना कि कैसे करते हैं। जो लास्ट ये जो 7 है वो आपको निकाल देना है। 7 आपका निकल गया, अब 7 के आगे से गिनिए। 8 9 10 11 12 12 हुआ, 13 14 15। तो आपका कितना हो गया? ये 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8। अब यहाँ पे क्या करना है? दूसरा जो टेंस है, 4 टेंस निकालना है 7 टेंस में से। 7 में से तो 4 आराम से निकल सकता है, आप 4 निकाल दीजिए। 5 6 7 कितने हुए हमारे? 3। तो हियर वी विल गेट 3। तो हमारा आंसर आएगा 38। ओके, समझ में आ गया? अब इसको करते हैं। 4 वंस में से 8 वंस निकालना है। 4 में से 8 पॉसिबल है? नहीं है, मतलब 4 को बगल वाले से लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ठीक है? तो 4 ने बगल वाले से बोला, बगल वाला क्या है? 9 टेंस है। 9 टेंस को बोला कि अपने में से एक टेंस दे दो, तो इधर से एक टेंस ले लिया उसने, एक 10 लिया और उसमें ये 4 मिल गया, तो कितना हो गया? 10 + 4 कितना हुआ? 10 + 4 हो गया 14। 10 + 4 कितना हुआ? 14। अब क्या करना है? 14 में से आपको 8 निकाल देना है। 14 में से क्या करना है? 8 वंस निकालना है। निकाल दीजिए। 8 निकल गया, अब 8 के आगे से गिनिए। 9 10 11 12 13 एंड 14। कितना हो गया? 6। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे? 6। अब हमारा आया ये नेक्स्ट। यहाँ पर हमने 1 10 ले लिया था, तो यहाँ पे हमारा बचा 8 10। कितना बचा? 8।
अब इस 8 में से 4 आपको निकालना है। 8 10 में से 4 10 निकाल देना है। 8 में से 4 निकाल दीजिए। 4 के आगे से गिनी 5 6 7 8 4। तो यहां हमारा आया 4। सो आवर आंसर इज 46। ठीक है, लेट्स डू दिस वन। ये वंस है ना, तो 3 वंस में से 9 वंस निकालना है। 3 में से 9 निकालना है। 3 वंस है, उसमें से 9 निकालना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर 3 को बोरो करना पड़ेगा। तो 3 अपने बगल वाले से, अपनी साइड वाले से मांग लेगा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 8 10 है। 8 10 में से वो एक 10 ले लेगा। 8 10 में से 1 10 ले लेगा। तो 1 10 ले लिया। तो यहाँ कितना बच गया? 7 बचा। और ये जो 10 था, इसमें ये 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 3 13। अब इस 13 में से आप 9 को निकाल दीजिए। 9 को ले लीजिए। टेक 9 फ्रॉम 13। टेक 9 फ्रॉम 13। ले लिया 9। अब 9 निकल गया। अब आगे गिनते हैं। 10 11 12 एंड 13। कितना हुआ? 4। सो वी विल राइट हियर 4। नाउ वी हैव 7। अब इस 7 में से आपको निकालना है 3। रिमूव 3 हटा दीजिए। 4 5 6 7। कितना हुआ हमारे पास? वी विल गेट 4। सो आवर आंसर इज 44। क्या आंसर आया हमारा? 44। ओके, आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी हम और कर लेते हैं। वेट, लेट्स टेक 2 मोर। 1 10 और लिखेंगे हम यहां पर 6 5 -4 8। 6 5 में से 4 8 हमको अब क्या करना है? माइनस करना है। और यहां पर क्या है? 3 4 में से 1 8। ये दो हम अभी करके देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट ये दो अभी करके देखते हैं। ये क्या है? वंस है। 5 वंस में से आपको 8 वंस निकालना है। 5 वंस में से 8। इज इट पॉसिबल? क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। 5 में से हम 8 नहीं ले सकते हैं। तो ये 5 इस 6 से बोरो कर लेगा। 6 क्या है? 10 है। 6 10 में से 1 10 ले लेगा। 6 10 में से 1 10। तो 1 10 ले लिया और उस 10 में 5 जो है वो प्लस कर दिया। ठीक है, उसमें से 5 प्लस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 15, है ना? 15 हो जाएगा। अब उस 15 में से हम क्या लेंगे? उस 15 में से हम 8 निकाल देंगे। वी विल टेक 8। निकाल दीजिए 8। कितना बचा? 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ? 7। यहां पे हमने एक 10 ले लिया था, तो यहां पे बचा 5 10। अब उस 5 10 में से 4 निकाल दीजिए। 4 10 निकाल दीजिए। तो कितना हो गया? 1। ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 - 8। 4 में से 8 निकालना है। 4 10 में से 8, सॉरी 4 वंस में से 8 वंस निकाल सकते हैं। 4 वंस में से 8 वंस? नो। तो हम क्या करेंगे? फिर हम एक बोरो करेंगे। यहाँ 3 10s है, उसमें से एक 10 ले लेंगे और ये वाला 4 मिला के हो जाएगा 14 और यहाँ रह जाएगा 2। 14 में से 8 निकाल दीजिए। कितना बचेगा? 6। और 2 में से 1 निकाला तो 1। तो हमारा आंसर आएगा कितना? 16। आंसर कितना आया? 16। चिल्ड्रन, वी हैव डन 5 कॉलम सब्ट्रैक्शन हमने किया है। एंड अभी आपकी बुक में और भी बहुत सारे कॉलम सब्ट्रैक्शंस हैं दैट वी विल डू। हम उसे धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट करेंगे।
जितना हमने आज किया है, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। इसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बोरो करने वाला जो है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये वंस वाला कम होता है तो हम टेंस वाले में से लेते हैं। तो जो हम टेंस में से लेते हैं वो एक्चुअली में 1 नहीं होता है, वो 1 10 होता है। मतलब एक 10 लेते हैं हम, वी टेक 1 10, और उस 10 में फिर हम ये वंस को प्लस करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप लेते हो 10, यू टेक 10। जब आप यहां से लेते हो तो वो एक नंबर नहीं लेते हो, दैट ये 10 होता है ना। तो जैसे ये 8 है, 8 10 है, तो उसमें से आपने जब एक लिया तो एक्चुअली में आपने 1 10 लिया। आपने एक 10 लिया और उस 10 में 5 प्लस किया तो 15 आया। यहाँ पे आपने एक 10 लिया और उस 10 में 4 प्लस किया तो 14 आया। यहाँ पे आपने एक 10 लिया, उसमें 3 प्लस किया तो 13 आया। ऐसे ही यहाँ पर एक 10 लिया और उसमें 5 मिलाया तो 15 हुआ। यहाँ पे एक 10 लिया और 10 में ये 4 मिलाया तो 14 हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी के सम्स हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।